हुकूमत से रिलीफ एक्सपेक्ट करना चाहिए या वही जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं? अब आम आदमी ये देखता है कि बजट में मेरे ऊपर मजीद बोझ आएगा या मुझे कहीं रिलीफ दी जाएगी। देखिए, बजट के नतीजे में मुझे कोई ख़ास इज़ाफ़ी बोझ नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बजट तो अल्फाज और आदाद शुमार का गोरख धंधा होता है। हमारे लिए, हम जैसे लेमैन के लिए शायद अंडरस्टैंडेबल ना हो। आपसे मैं जानना चाहूँगा, उसी लेमैन का ये क्वेश्चन है, क्या उनके लिए अगले 2-3 महीने के अंदर इस बजट के बाद कोई रिलीफ है? इस हुकूमत से रिलीफ एक्सपेक्ट करना चाहिए या वही जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं? देखिए, बजट को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है हमारे यहाँ। मैं आपको ये बताऊं कि आम आदमी के लिए बजट बड़ा सिंपल है। आपको हुकूमत अपना तखमीना दे रही है कि इस साल में उसकी क्या तवक्कुआत हैं आमदन के हवाले से, और अपना तखमीना देती है अखराजात के हवाले से। तो ये दो चीज़ें हैं जो बजट के अंदर आती हैं। अब आम आदमी ये देखता है कि बजट में मेरे ऊपर मजीद बोझ आएगा या मुझे कहीं रिलीफ दी जाएगी। ये दो बड़े सवाल आम आदमी के, जैसे आपने सवाल उठाया। देखिए, बजट के नतीजे में मुझे कोई ख़ास इज़ाफ़ी बोझ नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह ये है कि जो बोझ डालने थे वो उसका बजट से पहले ऐलान कर दिया गया था। 60 रुपए जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी गई, वो बजट से पहले ऐलान हो गया था। 7 या 8 रुपए बिजली की कीमत टैरिफ में, वो बजट से पहले ऐलान हो गया था। ओगरा ने 40 से 45% गैस की कीमत बढ़ानी है, वो बजट से पहले ऐलान हो गया था। तो अब बजट के अंदर कोई इजाफी टैक्सेस जो हैं वो आम आदमी के ऊपर नहीं डाले जा रहे, और एक्चुअली जो इनका पर्सनल इनकम टैक्स का स्लैब कहते हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है जी। उसको एक्चुअली छूट मिल रही है। जो 12 स्लैब थे अब वो 12 से 7 कर रहे हैं, और उसमें तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए की छूट मिल रही है। जो तनख्वाहदार तबका है, जो आपको तनख्वाह मिल रही है, मुझे तनख्वाह मिलती है, हमारे ऊपर कुछ बोझ उसका कम होने चला है। जी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, ये तो एक आम आदमी के लिए है, आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि इतना बोझ नहीं होगा, लेकिन अगेन जो टैक्स कलेक्शन का हदफ इन्होंने रखा है, क्या ये अचीवेबल है उस सूरत में जबकि गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान ऑलरेडी ट्रस्ट डेफिसिट बहुत था? यानी खान साहब जैसा शख्स जो चैरिटी में बड़ा पैसा इकट्ठे करते थे, उनको टैक्स कलेक्शन में इतना प्रॉब्लम रहा, तो एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके खिलाफ इतना बड़ा नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, वो ये टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा कर पाएंगे? तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ जो टैक्स कलेक्शन है वो एटलीस्ट 30% जो है वो तो डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन 70% आप समझिए कि इनडायरेक्ट आती है। और अगर आप उसमें विद होल्डिंग टैक्सेस जमा कर लें तो ये कहीं 85% तक चली जाती है। तो ये आपके और मेरे बस में नहीं है कि हम अपना टैक्स रोक लें। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हो जाता है, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, अशिया के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, टेलीफोन के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो तकरीबन 80 से 85% टैक्स ऐसा है जो इनडायरेक्ट है, और वो हुकूमत कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लेती है। आपका सवाल अच्छा है कि इस साल हमने लगभग, हमें बताया जा रहा है कि 6,000 अरब का टैक्स कलेक्शन हुई है, जी। और अगले साल का हद रखा है इन्होंने 7,000 अरब का। 15% का मेरे हिसाब से इजाफा बनता है। 15% का इजाफा कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं है। हम्म। मुमकिनात में से है कि 7,000 अरब के बड़े करीब पहुंच जाएंगे नेक्स्ट ईयर। डॉक्टर साहब, इस बजट को हम न्यूट्रल बजट कह सकते हैं? वो इसलिए मैं कह रहा हूं, सवाल मेरा बड़ा बड़ा जुमानी होगा, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन नहीं थी, यानी पार्लियामेंट के अंदर कोई अपोजिशन नहीं थी जो बजट कॉपियां फाड़ती, बजट कॉपियों को लहराती, और वो हेडफोन लगाने की बजाय उनको ये रुकवाना पड़ता स्पीकर को कि नहीं, आप अपोजिशन की भी सुन लें। तो इस बजट को आप इतना गैर जानिबदार या न्यूट्रल बजट कह सकते हैं कि हुकूमत ही हुकूमत नजर आई हर तरफ? डॉक्टर साहब, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है उसके आजकल जुमानी है, और जुमानी से भी ज्यादा कई मतलब निकाले जा रहे हैं। हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब ने न्यूट्रल का मतलब कुछ और भी निकाला था। देखिए, जो बजट है वो इंतहाई चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। इस वक्त जो माहौल है, माशी माहौल जो है, आप यकीन जानिए कि मैं 25-30 साल से पाकिस्तान की मईशत का तालिब इल्म हूँ, और अभी तक मैं मेरे करियर में इतने बड़े चैलेंजेस जो इस वक्त हुकूमत फेस कर रही है मैंने पहले नहीं देखे। तो निहायत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट,
और पिछली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा, पाकिस्तान का बुलंद तरीन तिजारत का खसारा, और स्टेट बैंक में सिर्फ 10 अरब डॉलर छोड़ के जा रही। तो बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था, और उसमें मैं समझता हूँ कि जो बजट इन्होंने बनाया है इज क्वाइट अ बैलेंस्ड बजट, इज अ फेयरली बैलेंस्ड बजट। राइट। SPI आज बताया गया कि 24% शो कर रहा है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। ये कितना सिग्निफिकेंट है डॉक्टर साहब? जी, आप सही वाला इंडेक्स देख रहे हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहलाता है, और यही सही इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें खाने पीने की अशिया जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। हम जनरली वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एक दूसरी अफरात दर की शरह जो है उसको देख लेते हैं। इसमें मजीद इजाफा होने वाला है। अच्छा। महंगाई का मैं समझता हूँ कि एक तूफान हमारा दरवाजा जो है वो खटखटा रहा है, और उसकी वजह ये है, वेल दो वजूहात समझ। एक तो वजह ये है कि आलमी मंडियों में जो तेल की कीमत तेजी से बढ़ी है, और साबिक वज़ीर आज़म साहब ने जो सब्सिडी का ऐलान कर दिया था, अब वो सब्सिडी खत्म हो रही है और हम आलमी मंडियों के कहीं बराबर पहुंच रहे हैं। 60 रुपए इजाफा आपने देख लिया है। मेरा ये ख्याल है कि मजीद 30 रुपए पेट्रोल के अंदर और मजीद 50 या 55 रुपए डीजल के अंदर आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि अगले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में ये इसका ऐलान भी शायद कर दिया जाएगा। अब जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो मईशत के अंदर हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन अब फार्म से सब्जी आनी है, गंदम आएगी, आटा मिल से आएगा मार्केट तक, फ्रूट आएगा, तो हर चीज का एक वो ट्रांसपोर्टेशन का एलिमेंट है। ट्रकों के किराए बढ़ जाते हैं, बसों की टिकटें बढ़ जाएंगी। तो एक और तूफान हमने देखना है महंगाई का। लेकिन अच्छी खबर इसमें हम ये डाल सकते हैं कि एक दफा ये पूरा का पूरा जज्ब हो जाएगा जब, तो शायद 3 से 6 महीने के बाद कुछ स्टेबिलिटी सामने आए कीमतों के हवाले से। डॉक्टर साहब, ये बात तो आपकी 100% मैं इससे मुत्तफिक हूँ। मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ के ऊपर इसका असर जाता है। लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट ये ज़रा फिनोमेना मुझे समझा दीजिएगा जो मेरी समझ से बाहर है, कि इस हुकूमत के जो इकोनॉमिक साइंटिस्ट हैं वो बैठकर हमें ये तौजीहात पेश कर रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस अगर हम बढ़ाते हैं तो इससे हम डॉलर को कमज़ोर कर देंगे और रुपए की कदर बढ़ जाएगी। ये ज़रा मुझे फिनोमेना में समझा दें अगर आपकी समझ में आता है, या फिर अगर गलत बयानी हो रही है हुकूमत की तरफ से तो उसको भी करेक्ट कीजिएगा। देखिए, हुकूमत शायद ये आर्गुमेंट देने की कोशिश कर रही है कि क्योंकि हमने या प्रीवियस गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी थी पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसके नतीजे में पेट्रोल और डीजल की खपत जो है पाकिस्तान में वो तकरीबन 28% बढ़ गई थी। अब अगर आपको कोई सस्ती चीज मिल रही हो तो वो दुनिया में एक इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल है कि लोग उसका इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 28% बढ़ गई थी। अब वो तेल और पेट्रोल और डीजल जो है हम तकरीबन 90% मुल्क के बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हुकूमत शायद ये आर्गुमेंट देने की कोशिश कर रही है कि क्योंकि पेट्रोल महंगा हो जाएगा उसके नतीजे में लोग इसको कम इस्तेमाल करेंगे और हमें कम बैरूनी मुल्क से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके नतीजे में शायद रुपया जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत लंबा सा आर्ग्यूमेंट है, मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।